बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़ीरे वाले आलू की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसे आलू की भुजिया और आलू की कतलियाँ भी कह सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो ज़ीरे वाले आलू बनाने के लिए मैंने उसमें लिए हैं 1 किलो आलू, यानी कि 1 kg, और उसको मैंने इस तरह कतलियों की सूरत में काट लिया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बारीक नहीं आपने काटने, और ये देखें थोड़ा सा मोटा काटना, ताकि ये फ्राई करते हुए या पकाते हुए ये टूटे ना। ठीक है। तो जब कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाएं आज, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो इसे पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल दूँगी आधा कप ऑयल। तो सबसे पहले ऑयल में डालेंगे 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो ज़ीरे के चटकने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। इसमें पेस्ट नहीं डालनी, अपने फ्रेश या कुटा हुआ लेना है या आपने चॉप किया हुआ लेना है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको बारीक मैंने काट लिया स्लाइसिस की सूरत में। साथ ही इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें डालूंगी। ये मैंने 6 अदद ली थी, 2 इसमें रेड कलर की और 4 ग्रीन कलर की। ये बड़ी रेड हो गई थी, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा सा कलर आएगा तो वो, और इस टाइम पे इसलिए डाला है कि इसमें ऑयल में इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे से निकलता है, बहुत प्यारा टेस्ट बनता है इसका। तो प्याज के साथ हम इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक प्याज थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं अभी से ये कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है देखने में कि ये रेसिपी कितनी मज़े की बनेगी। कलरफुल सी अभी से नज़र आ रही है ये जी। तो प्याज सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि इससे हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, बस हल्का सा नरम करना है। तो इसमें डाल देंगे आलू। अब आपने आलू की भी बुनाई करनी है, तकरीबन 4 मिनट तक आपने इसी तरह इसको भूनना है, इसमें इसी तरह प्याज के साथ। आलू की मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं आलू थोड़े ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, आप इस टाइम धीमी कर दें। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। मिर्चें आप अपने हिसाब से सेट कर लें, क्योंकि मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर जो है ना वो नहीं डाल रही, सिर्फ चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और ये हल्दी पाउडर, ये मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ, 2 चुटकी, ताकि इसका कलर हावी ना हो आलूओं पे। तो आप मसाले के साथ भी 1 आध मिनट इसको भून लें। 1 मिनट तक मैंने मसालों के साथ भी बुनाई कर ली। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें इसमें, और इसमें डाल देंगे 4-5 टेबलस्पून पानी, और बिल्कुल स्लो आंच करके इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, या तब तक जब तक ये आलू ना गल जाए। 5 मिनट के बाद आपने इसको चेक कर लेना और सब्ज़ी को ऊपर नीचे हिला देना है। तो उसके बाद फिर चेक करके अपने टाइम सेट कर लेना है कि कितनी देर में आलू गलेंगे। अगर पानी की आपको ज़रूरत और हो तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा, लेकिन ये इतने में हो जाएगा। आलू माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुके हैं। हम एक आलू चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से टूट रहे हैं। बहुत एहतियात से आप थोड़ा सा चम्मच 1-2 दफ़ा ला दें, जो टमाटर हैं सॉफ्ट थोड़े से मैश हो जाएंगे साथ ही, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और गल चुके हैं। मज़ीद पानी डालने की मुझे ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, और तकरीबन मैंने आपको 10 मिनट कहा था, ये 8 मिनट में ये गल चुके हैं जी। तो अब इसको और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून कसूरी मेथी। बहुत ही इसको ज़ायकेदार बनाएगी सब्ज़ी को, बहुत ही मज़ेदार। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 3 अदद हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया हुआ है। ये जो कच्ची हरी मिर्च का टेस्ट है इसमें बहुत मज़ा देता है। तो इसमें बाकी डाल देंगे हरा धनिया, इन तमाम चीज़ों को हल्के हाथों से हिला दे ताकि जो कतलियाँ हैं वो टूटे ना, क्योंकि इस टाइम वो फुल गल चुकी हैं।
تو بہت ہی مزیدار یہ زیرے والے آلو کی کتلیاں یا آلو کی بھجیا بن کر تیار ہے، اور آپ کو یقیناً یہ پسند آئے گی۔ تو پسند آئی تو ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، فیملی ممبر اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔